Welcome friends. Welcome to the chapter 1 from Maths to Commission, Brokerage and Discount. From this chapter, we are going to discuss the topic discount, which is related with the exercise 1.2. There are certain abbreviations which are used throughout the topic. तो abbreviations के full form यहाँ पर हम लोग पहले देख लेते हैं. PW और simply लिखा होगा P, that is present value. SD, that is sum due, or FV, that is face value. TD, that is true discount. BG, that is banker's gain. BD, that is banker's discount. CV, that is cash value. Notations, जो formulas में use होंगे notations. Lower case n, that is period in years. यहाँ पर हमको याद रखना है, this period should be in years. तो डेज में लिखा होगा, मंथ में लिखा होगा, तो उसको कन्वर्ट करना है इन ईयर्स. एंड लोअर केस आर, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम. रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम. तो हाफ ईयरली दिया होगा, क्वार्टरली दिया होगा, व्हिच वी नीड टू कन्वर्ट इनटू पर एनम. देखते कुछ फॉर्मूलाज जो हम लोग अप्लाई करने वाले हैं थ्रू आउट द टॉपिक. पहला है ट्रू डिस्काउंट. अगर आप इस फॉर्मूले को देखोगे, इट इज मैचिंग विद योर calculation of simple interest. So true discount is equal to present worth multiplied by n multiplied by r upon 100. Sum due, that is present worth plus true discount. Bankers discount, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो हम लोग ट्रू डिस्काउंट कैलकुलेट करने वाले प्रेजेंट वर्थ पर, बैंकर्स डिस्काउंट कैलकुलेट होगा सम ड्यू पर. So this is a calculation of simple interest on sum due. तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ. देखो दोनों में आपको फर्क समझ में आना चाहिए. ट्रू डिस्काउंट मींस कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ एंड बैंकर्स डिस्काउंट मींस कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू. सम ड्यू का दूसरा नाम क्या है? फेस वैल्यू. सो बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू सम ड्यू मल्टीप्लाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय r अपॉन 100. Now bankers discount इसको कैलकुलेट करने का एक दूसरा फॉर्मूला है. That formula is true discount plus simple interest on true discount. So true discount plus simple interest on true discount, that is true discount multiplied by n multiplied by r upon 100. वैसे bankers gain ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं. बैंकर्स गेन के लिए या तो हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, और वी कैन यूज द फॉर्मूला ट्रू डिस्काउंट मल्टीप्लाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय r अपॉन 100. मतलब बैंकर्स गेन इज नथिंग बट सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन ट्रू डिस्काउंट. बैंकर्स गेन is the difference between bankers discount and true discount, or bankers gain is simple interest calculated on true discount. And finally cash value, which is equivalent to face value minus bankers discount, or sum due minus bankers discount. Now let's understand the concept. क्या है ये सब कैलकुलेशंस? थोड़ा हम लोग एग्जांपल से ये इसको समझ लेते हैं. समझो 1 जनवरी 2020 ये साल की शुरुआत है. यहाँ पर हमने 100 रुपए समझो बैंक में रखा है एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10%. तो 31 दिसंबर 2020 में जहां पर एक साल खत्म होगा, तो 10% के हिसाब से, साल का 10% के हिसाब से 100 रुपए पर इंटरेस्ट जमा होगा 10 रुपीज. तो साल के आखिर में हमारा जो अमाउंट एक्यूमुलेट होगा दैट विल बी 110. मतलब 100 हमारा प्रेजेंट वर्थ, 10 रुपीज इज द इंटरेस्ट फॉर द ईयर. सो एट द एंड ऑफ द ईयर बैंक में हमारा जो पैसा जमा होगा वो कितना होगा? 110. तो इस एग्जाम्पल से हमको ये पता चलता है कि हमारा प्रेजेंट वर्थ आज की तारीख में, मतलब 1 जनवरी में हमने बैंक में कितना डिपॉजिट किया? 100. दैट इज आवर प्रेजेंट वर्थ. नाउ ट्रू डिस्काउंट. सो ट्रू डिस्काउंट इज द कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन द प्रेजेंट वर्थ. कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन द प्रेजेंट वर्थ. तो यहाँ पर 100 रुपीज पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पर 100 रुपीज पर कैलकुलेट करेंगे 10% फॉर 1 मंथ. 100 रुपीज पर कैलकुलेट करेंगे
10% फॉर 1 मंथ, ये आ जाएगा आपका 10 रुपीज। सो ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू 10% ऑन 100 रुपीज। 100 रुपीज हमारा क्या है, प्रेजेंट वर्क। तो ये रहा पी एन आर अपॉन 100। पी कितना है 100, दैट इज प्रेजेंट वर्क। एन कितना है 1 ईयर, सो 1। आर कितना है 10%, सो 10 अपॉन 100। यहाँ पर अगर हम लोग 0 0 कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर 100 100, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। 1 multiplied by 10, that is 10 rupees. That is true discount. And sum due is present work plus true discount is equal to sum due. That is present work is 100 plus true discount is 10. So sum due is 110 rupees. तो यहाँ पर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, we can say the present work of a bill due 1 year after at the rate of 10% per annum is 100. क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंट वर्क ऑफ अ बिल ड्यू 1 ईयर आफ्टर, आज से 1 साल के बाद जो बिल मैच्योर होने वाला है उसका आज का प्रेजेंट वर्क कितना है 100 रुपीज है। या फिर ऐसा लिखा होगा आपके क्वेश्चन में, द प्रेजेंट वर्क ऑफ अ सम ऑफ अ बिल 110 ड्यू 12 मंथ्स हेंस इज ₹100। आपके क्वेश्चन में नॉर्मली आपको ये लाइन मिलेगा, द प्रेजेंट वर्क ऑफ अ सम ऑफ ₹110। प्रेजेंट वर्क किसका, उस अमाउंट का, कितना अमाउंट 110, जो आज से 12 महीने के बाद ड्यू होगा या फिर आज से 1 साल के बाद ड्यू होगा, उसका आज का प्रेजेंट वर्क कितना होगा 100 रुपीज होगा। मतलब आज से 1 साल के बाद जो अमाउंट ड्यू होगा 110 रुपया, उसकी आज की वैल्यू कितनी होगी 100 रुपीज होगी, प्रोवाइडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर annum। आई होप यू आर अंडरस्टूड अप टू दिस। अब थोड़ा आगे जाके और कंसेप्ट देखते हैं क्या है। Supposing A of Mumbai sold goods to B of Delhi of ₹80 on 12 months credit on 1st January 2020। A ने B को गुड्स बेचा है। A जो मुंबई में रहता है, B जो दिल्ली का पार्टी है, उसको 80 रुपए का गुड्स बेचा है 12 महीने के उधारी पर, मतलब 1 साल की उधारी पर। कौन से तारीख में गुड्स बेचा है 1 जनवरी 2020, और सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 25% है साल का। यहाँ पर ए हैज सोल्ड गुड्स ऑफ ₹80 एज ऑन टुडे। ए ने आज गुड्स बेचा है 1 जनवरी को, तो ये 80 रुपीज हमारे लिए क्या हुआ प्रेजेंट वर्क, आज की कीमत 80 रुपीज इज द प्रेजेंट वर्क। लेकिन ए को पैसा कब मिलने वाला है 1 साल के बाद मिलने वाला है, बट ही विल रिसीव द मनी 1 ईयर लेटर, दैट इज सम ड्यू। तो 1 साल के बाद उसको कितना पैसा मिलना चाहिए वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्क प्लस ट्रू डिस्काउंट। प्रेजेंट वर्क प्लस ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वर्क मल्टीप्लाइड बाय एन मल्टीप्लाइड बाय आर अपॉन 100। तो नाउ विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। प्रेजेंट वर्क है 80, फिर 80 रुपीज पर 1 साल के लिए 25%, सो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, ये 4 हो गया। 80 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 20 हो गया। सो 80 प्लस 20 दैट इज 100 रुपीज। इसका मतलब हुआ है कि ए ने आज गुड्स बेचा है वो 80 रुपए का है, दैट इज प्रेजेंट वर्क, जिस पर 1 साल का इंटरेस्ट 25% के हिसाब से इंटरेस्ट का अमाउंट बनेगा 20 रुपए, दैट इज ट्रू डिस्काउंट। इसका मतलब हुआ कि ए जो है बी से 1 साल के बाद जो पैसा रिकवर करेगा वो कितना होगा 100 रुपीज। सो हियर यू कैन अंडरस्टैंड द 3 थिंग्स। प्रेजेंट वर्थ इज 80 रुपीज, ट्रू डिस्काउंट इज 20 रुपीज एंड सम ड्यू विल बी ₹100। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो कुछ कंसेप्ट देखते, कुछ नोटेशंस देखते कि ए ने यहाँ पर गुड्स बेचा है बी को, ए ने यहाँ पर गुड्स बेचा है बी को। ए कौन हुआ सेलर हुआ, ए कौन हो गया सेलर, बी इज अ बायर। ए इज अ सेलर, बी इज अ बायर। ए इज अ creditor, B is a debtor. The person who has sold the goods on credit is called as creditor. Person who has bought the goods on credit is called as what debtor. मतलब A को जो है B से पैसा रिकवर करना है and B has to pay it to A. तो B के लिए A कौन हुआ क्रेडिटर और A के लिए B कौन हुआ डेटर। ये आपके अकाउंट्स का टर्मिनोलॉजी है that you are fully aware of. अब यहाँ पर A जो है वो 1 साल के बाद पैसा वसूल करने वाला है B से, तो यहाँ पर एक कुछ लीगल डॉक्यूमेंट बना है।
ए विल मेक सर्टेन लीगल डॉक्यूमेंट। ए जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाने वाला है, उसको बोला जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। हम लोग देखते हैं वो बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट कैसे होता है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब ये किस पर बनेगा, स्टैम्प पेपर पर ना। ये जो फॉर्मेट हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो आपके बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक में 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको सेम फॉर्मेट बनाना है। आपके पास एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव्स में, प्रिपेयर स्पेसिमेन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो वहां पर ये आपको एग्जैक्टली काम आएगा। ये कैसे प्रिपेयर बनेगा, कैसे प्रिपेयर करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में, टॉप कॉर्नर में स्टैम्प लिखेंगे। इसका मतलब ये जो डॉक्यूमेंट बन रहा है ये लीगल डॉक्यूमेंट है, एक स्टैम्प पेपर पर बन रहा है। फिर यहाँ पर हमको रुपीज इन फिगर्स लिखना है। राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में लिखना है नेम ऑफ ड्रॉवर। ये बिल किसने बनाया, ये इंस्ट्रूमेंट किसने प्रिपेयर किया, उसका नाम और उसका एड्रेस एंड डेट ऑफ बिल, कौन से तारीख में ये इंस्ट्रूमेंट बना है। इंस्ट्रूमेंट मतलब लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट को इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट और ये लीगल डॉक्यूमेंट कौन से तारीख में प्रिपेयर हो रहा है, वो तारीख, दैट इज डेट ऑफ बिल। तो यहाँ पर लिखेंगे पीरियड ऑफ द बिल इन वर्ड्स, मतलब 1 ईयर आफ्टर, 2 इयर्स आफ्टर, 1 मंथ आफ्टर, 3 मंथ्स आफ्टर, 90 डेज आफ्टर, तो जो भी है। जैसे हमारे इस एग्जांपल में 12 महीने का या फिर 1 साल का पीरियड है, तो हम लोग लिखेंगे 1 ईयर आफ्टर, 12 मंथ्स आफ्टर, आफ्टर द डेट। आफ्टर द डेट मतलब इस डेट के बाद, इस डेट ऑफ बिल के बाद, मतलब इस डॉक्यूमेंट को बनने के बाद 1 साल के अंदर। पे, नेम एंड एड्रेस ऑफ पे, किसको पैसा देना है उसका नाम और एड्रेस लिखना है। अ सम ऑफ रुपीज, मतलब यहाँ पर पे मतलब जिसको इस डॉक्यूमेंट से पैसा मिलने वाला है। द पर्सन हु इज गोइंग टू रिसीव द अमाउंट ऑन दिस लीगल इंस्ट्रूमेंट, उसका नाम और एड्रेस हमको यहाँ पर लिखना है। अ सम ऑफ रुपीज, यहाँ पर लिखना है हमको अमाउंट ऑफ द बिल इन वर्ड्स, यहाँ पर लिखना है फिगर्स में, यहाँ पर हमको वर्ड्स में लिखना है। ओनली, करोड़ भी होगा तो उसके आगे ये टेक्निकल लैंग्वेज है, ओनली वर्ड लिखना है। फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, मतलब आज के तारीख में जो गुड्स बेचा है उसके बदले में पैसा देना है। हम लोग लोन नहीं ले रहे, राइट। तो हमने ऑलरेडी कुछ वैल्यू एक्सचेंज किया है आज की तारीख में, उसके बदले में पैसा मांग रहे हैं। और ये ऑर्डर है, दिस इज नॉट अ रिक्वेस्ट, दिस इज अ ऑर्डर गिवन बाय द ड्रॉवर। फिर ये प्रिपेयर करेंगे और इस पर साइन करेगा कौन, नेम ऑफ ड्रॉवर। तो यहाँ पर जो ड्रॉवर है उसका यहाँ पर साइन होगा। आपको सिर्फ एसडी लिखना है, आपका खुद का साइन नहीं करना है, राइट, ओनली एसडी और नेम ऑफ ड्रॉवर 2। अब ये बिल बनाकर किसको भेजेंगे, नेम ऑफ ड्रॉइंग, जिसको हमने गुड्स बेचा है उसका नाम और उसका एड्रेस। अब ये भेजने के बाद जैसे ये पूरा डॉक्यूमेंट ए प्रिपेयर कर, अभी हम लोग जो एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या क्या होगा देखो, यहाँ पर ये स्टैम्प पेपर पर होगा, इसका वैल्यू यहाँ पर 100 रुपीज होगा। यहाँ पर ए होगा, एड्रेस मुंबई, डेट ऑफ बिल 1 जनवरी 2020, पीरियड ऑफ द बिल इन वर्ड्स, मतलब यहाँ पर होगा 12 मंथ्स आफ्टर द डेट और 1 ईयर आफ्टर द डेट। पे, पैसा किसको मिलेगा, एक्स को ही मिलेगा, ए को ही मिलेगा, सो पे मी और माय ऑर्डर। अ सम ऑफ रुपीज 100 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, तो यहाँ पर ए साइन करेगा और ये किसको भेज देगा, बी को, और लिखेगा यहाँ पर टू बी, एड्रेस उसका दिल्ली है। अब ये बी को भेजने के बाद जब ये बी को मिलेगा तो बी जो है वो ब्लाइंडली यहाँ पर साइन नहीं करने वाला है, ही विल गो थ्रू द ईच एंड एवरी पार्ट, क्योंकि ये स्टैम्प पेपर पर लिखा हुआ लीगल डॉक्यूमेंट है। तो साइन करने से पहले बी जो है वो पूरी छानबीन करेगा, पूरी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन, मतलब यहाँ पर दिल की तसल्ली कर लेगा कि सब कुछ बराबर है कि नहीं, क्योंकि वंस ही साइन ही इज लीगली बाउंड टू पे द अमाउंट। तो साइन करने से पहले 10 बार उसको सोचना है ये सब कुछ करेक्ट है कि नहीं। तो वो चेक करेगा यस अमाउंट सही है, ए ने प्रिपेयर किया है, 1 साल के बाद ही देना है। तो इफ यू फाउंड एवरीथिंग करेक्ट आई विल साइन एक्सेप्टेड, मंजूर है, साइन कर लेगा बी। और फिर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जिस तारीख भी वो साइन कर रहे हैं वो तारीख आएगा यहाँ पर, ये जो तारीख है जिस तारीख में बिल बनाया गया, और ये जो तारीख है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जिस तारीख में बिल एक्सेप्ट किया गया। तो अगर हम लोग हमारे एग्जांपल में देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, स्टैम्प पेपर पर होगा, 100 रुपए का बिल है, ए ने प्रिपेयर किया है 1 जनवरी 2020 को, क्या लिखा है, 12 मंथ्स आफ्टर द डेट, 1 साल के बाद, 12 महीने के बाद, ये तारीख से 12 महीने के बाद, पे मी और माय ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज 100 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, बनाकर किसको भेज दिया, बी को भेज दिया दिल्ली में।
साइन किसने किया पहले, ए ने। फिर जैसे ये बी को मिलेगा, he will verify the details, बी जो है पूरा डिटेल्स वेरीफाई करेगा, एंड इफ he found everything in order, वहां पर साइन कर लेगा, accepted sign by B, supposing that is 3rd of January 2020, that is date of acceptance. I hope you have understood the format. तो देखते हैं इससे क्या होगा। तो ए यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट बनाने वाला है, बी का जो डॉक्यूमेंट बनाने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ड्रॉवर। ड्रॉवर इज द पर्सन हु ड्रॉज द बिल। अच्छा, ए ने ये बिल किस पर बनाया, बी पर बनाया, बी कौन होगा, ड्रॉई। ड्रॉई मींस द पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉ। जो लीगल डॉक्यूमेंट बनाने वाला है दैट इज ड्रॉवर। हमारे केस में वो सेलर है, क्रेडिटर है, और ये बिल जिस पर ड्रॉ किया है, जिस व्यक्ति पर ड्रॉ किया है दैट इज ड्रॉई। तो हमारे इस एग्जांपल में कौन है, बायर बी, डेटर बी, ड्रॉई बी। अब ये ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब 5 तारीख को बी को पेमेंट करना होगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये कैलकुलेट देखो कैसे होगा, डेट ऑफ बिल, बिल कौन सी तारीख में ड्रॉ हुआ है, 1 जनवरी 2020। ये आफ्टर डेट बिल है। आफ्टर डेट बिल मतलब 1 जनवरी से ये 12 मंथ्स काउंट करेंगे आफ्टर द डेट। तो ये आफ्टर डेट है। यहाँ पर अगर आफ्टर साइट होगा, देखने के बाद, आफ्टर साइट, तो इस डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से कैलकुलेट करेंगे। अगर बिल हमारा आफ्टर डेट है, आफ्टर डेट मतलब जिस तारीख में बिल बना है उसके बाद ये 12 मंथ्स काउंट करना है। अगर ऐसा लिखा है आफ्टर साइट, देखने के बाद 12 महीना, तो इसका मतलब बी ने बिल कब देखा, तो जहां पर उसने साइन किया हुआ है उस तारीख से ये 12 मंथ्स काउंट। तो फिलहाल हम लोग ये जो कैलकुलेशन सीख रहे हैं वो कौन सा है, आफ्टर डेट बिल का कैलकुलेशन है। यहाँ पर डेट ऑफ बिल, बिल कौन से तारीख में बनाया गया, 1 जनवरी 2020। कितने महीने का था, 12 महीने का, तो मंथ में ऐड करेंगे 12। तो 1 जनवरी 2020 प्लस 12, तो 1 + 12 दैट इज 13। तो ये 1 13 2020। लेकिन आपको पता है 13 मंथ तो किसी भी कैलेंडर ईयर में नहीं आता। 13 आ गया मतलब साल खत्म हो गया 2020 का, अगले महीने का जनवरी, अगले साल का जनवरी, तो ये 2020 का जनवरी, तो 1 जनवरी 2021 होगा। जैसे आपको पता है 13 मंथ्स तो आता नहीं हमारे कैलेंडर में, तो 1 जनवरी 2020 ये 12 महीने के बाद खत्म हो जाएगा। तो 12 महीने के बाद का जो तारीख आएगा वो 1 जनवरी 2021 का आएगा। तो ये हो गया आपका नॉमिनल ड्यू डेट। दिस इज द नॉमिनल ड्यू डेट। इस ड्यू डेट में तो पेमेंट करना चाहिए, लेकिन हमारा कानून जो है वो 3 दिन का एक्स्ट्रा डेज देता है, ग्रेस डेज देता है। तो ग्रेस डेज ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा डेज ऐड करेंगे एज पर द लॉ। वो डेज में काउंट होगा, डेज में ऐड होगा। 1 जनवरी प्लस 3 डेज एक्स्ट्रा डेज, ग्रेस डेज। तो लीगली इस बिल का पेमेंट लीगली कौन से तारीख में करना होगा, 4 जनवरी 2021 में करना होगा। 4 जनवरी 2021 में लीगली उसका पेमेंट करना होगा। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, लीगल ड्यू डेट। सो नॉर्मली व्हेन वी से ड्यू डेट, इट इज नॉर्मली रेफर टू द लीगल ड्यू डेट। जब हम लोग ड्यू डेट की बात करते हैं तो नॉर्मली हम लोग किसकी बात करते हैं, लीगल ड्यू डेट की बात करते हैं। एक बार फिर से यहाँ पर ए ने बी को गुड्स बेचा है तो ए इज अ सेलर, बी इज अ बायर। ए ने उधारी पर गुड्स बेचा है तो ए के लिए बी इज अ डेटर ऑफ ए एंड ए इज अ क्रेडिटर ऑफ बी। और यहाँ पर ये जो लीगल इंस्ट्रूमेंट है वो ए ड्रॉ करने वाला है बी पर, तो ए इज अ ड्रॉवर एंड बी इज अ ड्रॉई। ड्रॉवर कौन होता है, द पर्सन हु ड्रॉज द बिल। ड्रॉई कौन होता है, द पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन। अब ए ने बिल ड्रॉ किया कितने रुपए का, 100 रुपीज का बी पर 12 महीने के लिए। जो पेएबल होगा, लीगली पेएबल होगा कौन सी तारीख में, 4 जनवरी 2021। So here A is a drawer, B is a drawee. 1 January 2021 is the nominal due date and 4 January 2021 is a legal due date. 4 January 2021 is a legal due date. ये लीगल ड्यू डेट है। अब ये लीगल ड्यू डेट, अगर ये लीगल ड्यू डेट किसी पब्लिक हॉलिडे पर आता है या फिर संडे पर आता है, so in that case payment should be made on the previous working day. अगर ये लीगल ड्यू डेट हमारा समझो 26 जनवरी 15 अगस्त को आता है, which is a public holiday in India, so in that case payment should be made on the previous working day, previous working day. तो आपको सारे संडेज याद रखने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड रिमेम्बर द पब्लिक हॉलीडेज इन इंडिया।
हमने फॉर्मेट देख लिया, बिल्स देख लिया। अब यहाँ पर थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, हमको बैंकर्स डिस्काउंट, बैंकर्स गेन समझना है। थोड़ा आगे और बढ़ते क्या होगा। 1 जनवरी 2020 में ए ने बी को गुड्स बेचा था 80 रुपए का, लेकिन उसको पैसा 1 साल के बाद मिलने वाला है, इसलिए उसने बी पर एक बिल ड्रॉ किया 100 रुपए का। मतलब आज की तारीख में गुड्स बेचा 80 रुपए का, लेकिन पैसा 1 साल के बाद मिलने वाला है, इसलिए जो बिल बनाया गया वो कितने का है, 100 रुपए का है। लेकिन ये 100 रुपए भी तो उसको आज मिलने वाला नहीं है, ये 100 रुपए भी उसको 1 साल के बाद मिलने वाला है। लेकिन मान के चलते समझो ए को आज के आज पैसे की जरूरत है, he requires the immediate cash. So if Mr. A wants the immediate cash, then he has to encash the bill, called as discounting of the bill with his bank. अब ये discounting of bill, encashment of bill आप दो जगह पर सीखने वाले हो। एक तो है ये, आप इसको सीख रहे हो बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक आपका अकाउंट्स में भी है, प्लस डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कि आप बिजनेस सर्विसेज, ओसी में एक चैप्टर आपका बिजनेस सर्विसेज में, वहां पर बैंक से रिलेटेड है, तो वहां पर आपको ये मिलेगा एनकैशमेंट ऑफ बिल और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। प्लस आप इकोनॉमिक्स में जब बैंकिंग पार्ट वाला सीखोगे तो वहां पर भी ये डिस्काउंटिंग, इट्स अ सर्विस गिवन बाय द बैंक, तो ये बैंक के सर्विसेज में आता है। इन शॉर्ट यहाँ पर क्या होगा, देखो क्या होगा, ए ने पहले एक बिल ड्रॉ किया बी पर, बी ने बिल एक्सेप्ट करके मिस्टर ए को लौटा दिया। फिर से एक बार, मिस्टर ए ने पहले एक बिल ड्रॉ किया, जैसे हमने यहाँ पर देखा, ये बिल ऑफ एक्सचेंज था कि ए ने पहले प्रिपेयर कर दिया, किसको भेज दिया, बी को भेज दिया। फिर बी ने ये साइन किया और साइन करने के बाद रिटर्न ए को दे दिया। यहाँ पर मिस्टर ए ने पहले बिल ड्रॉ किया बी पर, बी ने उसको एक्सेप्ट कर दिया, ए को रिटर्न दे दिया। अब बिल वो ए के पास पड़ा हुआ है, जिस बिल का ए को 1 साल के बाद पैसा मिलने वाला था, लेकिन ए को आज के आज पैसा चाहिए, तो ये अपने अपने बैंक में लेकर जाएगा। he will encash the bill with the bank, मतलब क्या है, मिस्टर ए जो है वो बिल बैंक को भेज देगा, बैंक उसके बदले में आज की तारीख में उसको कैश देगी। लेकिन जैसे आपको पता है कि बैंक को भी ये पैसा मिस्टर बी से 1 साल के बाद ही मिलेगा, तो डेफिनेटली बैंक इज गोइंग टू चार्ज सर्टेन इंटरेस्ट टू मिस्टर ए, बैंक भी तो मिस्टर ए को इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ये जो इंटरेस्ट बैंक ए को चार्ज करने वाली है, बैंक ये जो इंटरेस्ट मिस्टर ए को चार्ज करने वाली है, उसको बोला जाता है डिस्काउंट, क्योंकि इस प्रोसीजर को बोला जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या क्या होगा देखो, ए ने एक बिल ड्रॉ किया मिस्टर बी पर, बी ने बिल एक्सेप्ट करके मिस्टर ए को दिया। अब इस बिल पर मिस्टर ए को 1 साल के बाद पैसा मिलने वाला, आप देख रहे हो ये बिल, इस बिल पर ए को 1 साल के बाद पैसा मिलने वाला है। कौन सा तारीख में है, हमने कैलकुलेट किया था डे भी, कौन सा तारीख था वो, 4 जनवरी। गुड्स बेचा कब है, 1 जनवरी 2020 में, और पैसा मिलने वाला कब है, 4 जनवरी 2021 में। लेकिन समझो मिस्टर ए को आज ही पैसा चाहिए, तो मिस्टर ए जो है वो ये बिल लेकर जाएगा बैंक के पास, बिल बैंक को भेज देगा, एनकैश कर देगा, लेकिन बैंक को तो पैसा मिस्टर बी से तो 1 साल के बाद ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर नाउ बैंक विल गिव कैश टू मिस्टर ए टुडे, बैंक को ए को आज पैसा देने वाली है, लेकिन बैंक को ये पैसा मिस्टर बी से तो 1 साल के बाद ही मिलेगा, मतलब 4 जनवरी 2021 में ही मिलेगा। एंड देयरफॉर बैंक विल चार्ज इंटरेस्ट टू मिस्टर ए, बैंक जो है बैंक विल चार्ज इंटरेस्ट टू मिस्टर ए, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्काउंट, क्योंकि इस प्रोसीजर का नाम, मिस्टर ए जो ये बिल बैंक में इनकैश कर रहा है, उस प्रोसीजर का नाम होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। एंड देयरफॉर बैंक ये जो इंटरेस्ट चार्ज करेगी, इसको भी क्या बोला जाएगा, डिस्काउंट, कॉल्ड एज व्हाट, बैंकर्स डिस्काउंट। तो अभी हम लोग कुछ हमारे कैलकुलेशन समझ लेते हैं। मिस्टर ए ने आज की तारीख में गुड्स बेचा था 80 रुपए का 1 साल की उधारी पर, तो हमारा एन कितना हो गया, 1 ईयर, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 25% पर एनम। तो हमने पहले ट्रू डिस्काउंट कैलकुलेट किया, प्रेजेंट वर्क पर 80 रुपए पर 1 साल के लिए 25% के हिसाब से वो 20 रुपए आ गया। तो प्रेजेंट वर्क हमारा 80 रुपया है, ट्रू डिस्काउंट आ गया 20 रुपया, तो सम डी प्रेजेंट वर्क प्लस ट्रू डिस्काउंट दैट इज 80 रुपीस प्लस 20 रुपीस दैट इज 100 रुपीस। अब बैंकर्स डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट करते हैं, सम ड्यू पर, तो सम ड्यू कितना है, 100 रुपीस, उस पर 1 साल का 25% के हिसाब से, तो 100 विल गेट कैंसिल, 1 मल्टीप्लाइड बाय 25 दैट इज 25 रुपीस, तो 25 रुपया बैंकर्स का डिस्काउंट आ गया।
अब ये बैंकर्स डिस्काउंट कैलकुलेट करने का दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? ट्रू डिस्काउंट प्लस ट्रू डिस्काउंट पर सिंपल इंटरेस्ट। तो ट्रू डिस्काउंट 20 रुपए हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है, 20 रुपीज इज द ट्रू डिस्काउंट। अब 20 रुपीज पर एक साल का 25% के हिसाब से रेट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर 25 1 जा 25 25 4 जा 100, 4 से डिवाइड करेंगे 20 को तो 4 5 जा 20, तो ये 5 आ गया। सो 20 प्लस 5 दैट इज 25। आप देख सकते हो बैंकर्स डिस्काउंट कैलकुलेट करने के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला क्या है? आइदर कैलकुलेट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू, और कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। सो ट्रू डिस्काउंट प्लस simple interest on true discount, that will give the answer as bankers discount. अब यहाँ पर बैंकर्स गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बैंकर्स गेन कैसे कैलकुलेट, वो भी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है। एक तो डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट। तो बैंकर्स डिस्काउंट कितना था हमारा? 25, ट्रू डिस्काउंट कितना? 20। सो 25 माइनस 20 दैट इज 5 रुपीज। सो बैंकर्स डिस्काउंट 25 माइनस ट्रू डिस्काउंट 20, तो बैंकर्स गेन, बैंक का फायदा कितना हुआ? 5 रुपीज। बैंकर्स गेन, बैंक का दूसरा कैलकुलेशन फॉर्मेट, कैलकुलेशन बैंकर्स गेन कैलकुलेट करने के लिए तो आप डायरेक्टली क्या करो? ट्रू डिस्काउंट पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। तो ट्रू डिस्काउंट कितना है? 20 रुपीज, उस पर 25%। सो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 5 जा 20, तो ये दोनों सेम आ रहा है। देखो बैंकर्स गेन। सो बैंकर्स गेन कैलकुलेट करने के लिए देयर आर टू डिफरेंट कैलकुलेशंस। Either you can find out the difference between bankers discount and true discount, or directly you can calculate simple interest on true discount. You will get the same answer. And cash value होता क्या है? First of all, what is the formula for cash value? Sum due, बिल 100 रुपए का था और बैंकर्स कितना इंटरेस्ट चार्ज करने वाले? 25। तो डिस्काउंट काट कर मतलब इंटरेस्ट काट कर कितना मिलेगा? 75। किसको? ए को। ये क्या चीज है? देखो ए आज की तारीख में बिल बैंक को बेचेगा 100 रुपए का, तो बैंक पूरा 100 रुपए नहीं देगी, बैंक अपना इंटरेस्ट अमाउंट डिडक्ट करके देगी। तो हमने बैंकर्स का डिस्काउंट कैलकुलेट किया, वो कितना आ रहा है? 25 रुपीज। तो 100 रुपए में से बैंक 25 रुपए काट कर मिस्टर ए को देगी, दैट इज 75 रुपीज। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कैश वैल्यू। मतलब मिस्टर ए आज के तारीख में बिल अगर बैंक में डिस्काउंट करता है तो उसको आज के तारीख में 100 रुपए के बदले में कितना मिलेगा? सिर्फ 75 रुपीज मिलेगा। कितना मिलेगा? 75 रुपीज। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कैश वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। तो बिल का वैल्यू तो 100 रुपए है, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया 25 रुपीज, तो इंटरेस्ट काट कर ए को आज की तारीख में पैसा मिलेगा, वो कितना होगा? 75 रुपीज। स्पेशल नोट, द पीरियड टू बी कंसिडर फॉर कैलकुलेटिंग द बैंकर्स डिस्काउंट इज द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू द लीगल ड्यू डेट। मतलब क्या है? यहाँ पर जब हम ये बैंकर्स डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, ये जो पीरियड है एन नंबर ऑफ इयर्स, इसका कैलकुलेशन कौन से दिन से लेके कौन से दिन तक करना है? जिस दिन मिस्टर ए ने बिल बैंक में डिस्काउंट किया वहां से लीगल ड्यू डेट तक। मतलब जिस दिन मिस्टर ए ने बिल यहाँ पर डिस्काउंट किया वो तारीख से लेके जिस दिन मिस्टर बी से पैसा मिलने वाला है उस दिन तक। मिस्टर बी से पैसा कब मिलने वाला है? लीगल ड्यू डेट के दिन। लीगल ड्यू डेट कौन सा? यहाँ पर 4 जनवरी। तो पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग, ये जो पीरियड है बैंकर्स डिस्काउंट कैलकुलेट करते समय, ये जो पीरियड है वो कहां से लेके कहां तक कैलकुलेट करना है? तो वो कैलकुलेट करना है फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, जिस दिन बिल बैंक में डिस्काउंट किया गया वहां से टिल द डेट ऑफ लीगल ड्यू डेट, जिस दिन उस बिल का पेमेंट मिलने वाला है ड्रॉई से या फिर एक्सेप्टर से, वो हमारा पीरियड है। और ट्रू डिस्काउंट कौन सा वाला पीरियड का कैलकुलेट करेंगे? तो ये जो पीरियड ऑफ द बिल होगा, बिल का जो पीरियड है टोटल पीरियड, मतलब सिंपल अगर समझो 3 महीने का बिल है तो ट्रू डिस्काउंट 3 महीने के लिए कैलकुलेट होगा। और मिस्टर ए समझो 1 महीने के बाद जाता है, ओरिजिनल बिल 3 महीने का है तो ट्रू डिस्काउंट 3 महीने के लिए कैलकुलेट होगा। और मिस्टर समझो 1 महीने के बाद बिल बैंक में डिस्काउंट करने के लिए जाता है तो बैंकर्स डिस्काउंट सिर्फ 2 महीने के लिए कैलकुलेट होगा। वैसे आई होप यू आर अंडरस्टूड द एंटायर बेसिक कंसेप्ट्स। जैसे देखो हमने क्या क्या डिस्कस किया यहाँ पर इस वीडियो में, हमने क्या क्या कवर किया। तो कौन से एब्रिविएशंस यूज होने वाले हैं, कौन से नोटेशंस यूज होने वाले हैं, क्या क्या फॉर्मूलाज होंगे, फॉर्मूलाज के कंसेप्ट समझने के लिए हमने ये सारे कंसेप्ट्स डिटेल में डिस्कस किए। ये आपको समझने के लिए प्रेजेंट वर्क क्या होता है, ट्रू डिस्काउंट क्या होता है, सम ड्यू क्या होता है,
राइट, ड्रॉवर कौन है, ड्रॉई कौन है, लीगल ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। देन फॉर्मेट भी हमने देख लिया जो आपको काम आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक अकाउंट्स में। देन हियर यू हैव अंडरस्टूड द कैलकुलेशंस आल्सो, ट्रू डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होगा, सम ड्यू कैसे कैलकुलेट होगा, बैंकर्स डिस्काउंट दो अलग अलग फॉर्मूले से कैसे कैलकुलेट होगा, बैंकर्स गेन को कैसे कैलकुलेट करना है, दो अलग अलग फॉर्मूले से, एंड हाउ टू फाइंड आउट द कैश वैल्यू। I hope you have understood the entire concepts from the topic discount, which is related to the chapter 1.2 in Maths 2. Thank you very much.